नमस्कार, जोहार। मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम की तमाम बड़ी खबरों को। ओडिशा में 3 ट्रेन टकराई, 261 की मौत, 900 घायल। कोरोमंडल एक्सप्रेस बेपटरी होकर मालगाड़ी से भिड़ी, पीछे से दुरंतों ने टक्कर मारी। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी। एक्सीडेंट में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए। रेलवे के मुताबिक 650 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। पीएम मोदी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। सुबह उन्होंने हालात की समीक्षा की। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि बहानगा बाजार स्टेशन के पास आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां पटरी से उतर गई। तेज रफ्तार कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। ट्रेन की बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरीं। कुछ देर बाद इसी ट्रैक पर आ रही हावड़ा बेंगलुरु दुरंतों ने कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों को टक्कर मार दी। शुक्रवार शाम को करीब 8 बजे ओडिशा के बालासोर में एक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर आई। इसके बाद दूसरी ट्रेन के डिरेल होने की बात पता चली। रात में करीब 10 बजे साफ हुआ कि 2 यात्री गाड़ियां और एक मालगाड़ी टकराई हैं। शुरुआत में 30 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन देर रात यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। हादसे के 20 घंटे बाद यानी शनिवार दोपहर 2 बजे तक रेल मंत्री या रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से हादसे की वजहों पर कुछ नहीं कहा गया। मंत्री से लेकर अफसर तक ने केवल जांच कराने का बयान दिया। इधर ट्रैक बंद हो जाने की वजह से इस रूट की 48 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, 39 को डाइवर्ट और 10 को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। ओडिशा में ट्रेन हादसे को लेकर सीएम हेमंत ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए ट्रेन हादसे में अब तक 238 लोगों की जान चली गई है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल हैं। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा है कि ओडिशा के बालासोर जिले के बहानागा रेलवे स्टेशन के पास हुई ट्रेन हादसा को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि ओडिशा के बालासोर जिले में बहानागा रेलवे स्टेशन के समीप कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की हृदय विदारक घटना से मन आहत है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। खूंटी जिला के कर्रा के लोधमा कुल्हुटू निवासी रंजीत नगडुवार 48 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वे अपने स्कूटी में सवार होकर एचएससी के लिए निकले थे। इसी क्रम में अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। उन्हें 2 गोली लगी है। मौके से एक मैगजीन भी मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाना ले आई है। मृतक एचएससी में कार्यरत था। राज्य के 12 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार अभी और चढ़ेगा पारा। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 5 दिनों तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इस दौरान मौसम की कोई चेतावनी नहीं है। आज भी राज्य के कई जिलों में लोग सूर्य की तपिश से परेशान हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी चार्ट के मुताबिक आज राज्य के 12 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार है। सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र पलामू का डाल्टनगंज बताया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस सप्ताह राज्य के पारा और चढ़ेगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे के बाद कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदले रूट्स। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां बहानागा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी, दुरंतो एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस आपस में टकरा गईं। इस हादसे में अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 350 से ज्यादा यात्री घायल हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद यह रूट पूरी तरह बाधित हो गया है। अंधेरा होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ ट्रेनों को रूट बदला गया है। ओडिशा के डेवलपमेंट कमिश्नर ने बताया कि इस रूट पर आने वाली ट्रेनों को पास के जिलों में रोका गया है। इस संबंधित कलेक्टरों को यह निर्देश दिया गया है कि जिन जगहों पर ऐसी ट्रेनें रुकी हैं, उनमें खाना, पानी, सफाई, सुरक्षा समेत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इन ट्रेनों को किया गया रद्द। ट्रेन नंबर 1283 हावड़ा पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 1286 3 हावड़ा एसएमवी बैंगलोर, यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 1283 9 हावड़ा चेन्नई सेंट्रल मेल, ट्रेन नंबर 2083 1 शालीमार संबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर
02837 संतरागाछी पुरी स्पेशल। रांची की यातायात व्यवस्था पर शाम 6 बजे होगी बैठक। राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था पर चर्चा एवं ठोस निर्णय के लिए आज शाम 6 बजे से चैम्बर भवन में FJCCI की एक वृहद बैठक ट्रैफिक SP के साथ आयोजित की गई है। इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स का रिजल्ट जारी। 90.75% परीक्षार्थी हुए सफल। इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्स का रिजल्ट शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने जारी कर दिया। इसमें 90.27% परीक्षार्थी पास हुए हैं। इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा में 740 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें से 668 परीक्षार्थी उत्तीर्ण किए हैं। कोडरमा, साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम का रिजल्ट 100% रहा है। जैक के चेयरमैन अनिल महतो ने रिजल्ट जारी किया। सबसे खराब रिजल्ट बोकारो जिले का रहा। यहां सिर्फ 80% बच्चों ने सफलता अर्जित की, जबकि लोहरदगा का भी रिजल्ट निचले स्थान पर रहा है। यहां 80.55% बच्चे पास हुए। मालूम हो कि इस बार 18 जिलों से ही वोकेशनल कोर्स में परीक्षार्थी थे। सड़क जाम कर लोगों ने किया हंगामा। पिछले 1 महीने से नहीं आ रही बिजली। जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में बिजली के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने लगभग 1 घंटे तक रांची चतरा मुख्य मार्ग NH 99 को जाम रखा। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पिछले 1 महीने से उन लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। दरअसल लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित टमटम टोला मोहल्ले का ट्रांसफार्मर 1 महीने पहले जल गया था। ट्रांसफार्मर बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय के एक बड़े हिस्से में बिजली सेवा बाधित हो गई थी। इससे स्थानीय ग्रामीणों भीषण गर्मी में बिजली के अभाव में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों के द्वारा विभागीय अधिकारियों से लगातार गुहार लगाने के बाद भी जब इस मामले में कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ, तो शनिवार को स्थानीय ग्रामीणों ने रांची चतरा मुख्य मार्ग को बालूमाथ टमटम टोला के पास जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक इस इलाके में बिजली सेवा बहाल नहीं हो जाती है, तब तक सड़क जाम जारी रहेगा। सिमडेगा में महिला की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। सिमडेगा जिले के सदर थाना के गर्जा के निकट एक महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस डॉग स्क्वाड मंगाकर मामले की तफ्तीश शुरू की। देवघर में पंचायतों के अधीन हुआ 21 बालू घाट, सस्ते दरों पर उठाव शुरू। देवघर में खनन विभाग से जिले के 21 बालू घाटों को पंचायतों के अधीन कर दिया गया है। 2 जून से कई बालू घाटों से बालू का उठाव भी शुरू हो गया है। पंचायत कार्यालय से मैनुअल चालान ट्रैक्टर चालकों को मुहैया कराया जा रहा है। बालू घाटों से 100 रुपये प्रति 100 CFT की दर से बालू का उठाव हो रहा है। इस दौरान ट्रैक्टर मालिक व चालक से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस पंचायत कार्यालय द्वारा जमा लिया जा रहा है। गाइडलाइन के अनुसार प्रखंड क्षेत्र में ही इसकी आपूर्ति होगी। बालू का व्यावसायिक प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। इस बालू का उपयोग निजी, गैर व्यावसायिक, सामुदायिक उद्देश्य और सरकार की ओर से प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यों में उपयोग होगा। DMO राजेश कुमार ने बताया कि 10 जून से NGT के निर्देश पर नदियों से बालू का उठाव नहीं होगा। 9 जून तक ही बालू का उठाव होगा। बंदोबस्ती घाटन के साथ साथ पंचायतों के अधीन बालू घाट से भी 10 जून से बालू उठाव पर रोक लग जाएगी। मानसून के दौरान यह रोक 15 अक्टूबर तक बरकरार रहेगी। UPSSC की परीक्षा में 506 रैंक लाने वाली गिरिडीह की श्रुति का हुआ भव्य स्वागत। गिरिडीह जिले में UPSSC की परीक्षा में 506 रैंक लाने वाली श्रुति का शास्त्री नगर में भव्य स्वागत किया गया। मोहल्लेवासी श्रुति के आगमन की सूचना पर स्वर्ण सिनेमा हॉल मोड़ पहुंचे और यहीं से श्रुति का ढोल नगाड़े के साथ मोहल्लेवासियों में भव्य रूप से श्रुति का स्वागत किया। बता दें कि श्रुति का शास्त्री नगर से गहरा लगाव रहा है। श्रुति देवघर के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत रिखिया थाना क्षेत्र के पथलगढ़ा गांवम निवास परमांशु अग्रवाल व संगीता कुमारी की छोटी पुत्री है। वह सेवानिवृत्त DTO महेश्वर मोदी की पौत्री है। श्रुति के पिता बोकारो में रहते हैं। श्रुति ने बताया कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा देवघर के संत फ्रांसिस स्कूल से हुई है। क्लास 5 तक वहां पढ़ाई करने के बाद वह गिरिडीह आ गई और शास्त्री नगर में अपने परिजनों के साथ रहकर आगे की पढ़ाई शुरू की। कारमेल स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद +2 की पढ़ाई के लिए वह परिवार के साथ बोकारो चली गई। चिन्मया से कला संकाय से 12वीं की पढ़ाई की। विश्व साइकिल दिवस पर लोहरदगा में दिया गया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर मिशन लाइव के तहत वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से शनिवार को लोहरदगा के BS कॉलेज मैदान से शहरी क्षेत्र के बरवाटोली से वापस BS कॉलेज मैदान तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया।
इस साइकिल रैली का आयोजन पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इसी उद्देश्य से किया गया था। साइकिल रैली को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। सभी ने कम से कम ईंधन के इस्तेमाल करने और नियमित रूप से साइकिल चलाने की बात कही। साइकिल रैली में नगर परिषद, खेल विभाग और विभिन्न संगठन के सदस्य भी शामिल हुए। सभी ने एक साथ पर्यावरण के संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य को लेकर साइकिल के प्रयोग करने का संकल्प लिया। साइकिल रैली बीएस कॉलेज मैदान से निकलकर बरवाटोली, मिशन चौक, सरना टोली होते हुए वापस बलदेव साहू महाविद्यालय मैदान में जाकर संपन्न हुई। रैली से पहले सभी प्रतिभागियों को जिला खेल पदाधिकारी अभिनीत सिंह ने शपथ दिलाई। रैली में शामिल बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। रैली में शामिल लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया था। देवघर में श्रावणी मेला के दौरान बढ़ जाती है 10 से 15 मेगावाट बिजली की खपत। 2 दिनों में शुरू होगा मेंटेनेंस वर्क। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी के सिलसिले में बिजली विभाग कांवरिया पथ और मेला क्षेत्र में मेंटेनेंस का काम शुरू करेगा। इसके लिए विभाग ने योजना तैयार कर रखी है। हर दिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय में काम होंगे। इस बार श्रावण मेला 2 माह का और भादो 1 माह का मेला होगा। इसके लिए बिजली का पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। यह जानकारी देवघर विद्युत अंचल के अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार उपाध्याय ने दी। अभियंता अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि फीडर वाइज शटडाउन लेकर काम होगा, लेकिन विभाग की यह कोशिश होगी कि कम से कम समय में अधिक से अधिक काम किया जा सके। चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और मेले के शुरू होने में समय भी कम है, प्लान के तहत कांवरिया पथ स्थित झारखंड बॉर्डर स्थित दुम्मा दर्दमारा इलाके से मेंटेनेंस वर्क शुरू होगा। स्कूलों का नाम बदलने से गरमाई राजनीति। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बोले, हेमंत को हिंदू शब्द से एलर्जी इसलिए। झारखंड के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने स्कूलों के नाम बदलने पर सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार को हिंदू शब्द से एलर्जी है, इसीलिए 100 साल पुराने स्कूलों के नाम बदले जा रहे हैं। इन स्कूलों से हिंदू शब्द हटाए जा रहे हैं। यह राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन स्कूलों में बिना भेदभाव के सभी पंथ, जाति और समाज के बच्चे पढ़कर राज्य का नाम रोशन करते रहे हैं, उन स्कूलों का नाम तुष्टीकरण के तहत बदला जा रहा है। वहीं दीपक प्रकाश ने तंज कसते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के संरक्षक 3 मुख्यमंत्रियों का रांची में संगम हुआ है। दरअसल शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री आवास में हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के पोषक और संरक्षक इन मुख्यमंत्रियों के संगम ने भगवान बिरसा मुंडा की भूमि को अपवित्र किया।